तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। और जब आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं जेईई मेन के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है ना, उसमें जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप नेचर ऑफ रूट्स सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि ये नेचर ऑफ रूट्स बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ऑलरेडी आप पहले से किया होता है आपने, जो आपने क्लास 10 में किया है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन यहाँ मिलेगा, ठीक है। और इसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आता, इजी क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमेशा स्टार्ट कीजिए उन चीज़ों से जो आप इजीली फटाफट कर लें आप, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको किसी इक्वेशन का निकालना है ना, तो आप उससे पहले आप ए बी सी क्या होता है, ए बी सी आप लिख लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। तो किसी इक्वेशन के रूट्स का नेचर निकालना है कि रूट्स रियल हैं या रूट्स इमेजिनरी हैं, तो आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो भी लिख देता हूँ, डी इक्वल टू होता है माइनस में बी प्लस डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डी होता है, ठीक है। और जो रूट्स होते हैं वो रूट्स क्या होता है, तो रूट्स भी लिखता हूँ, रूट्स का मतलब होता है अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो इतना आप क्लास 10 में ऑलरेडी कर लेते हैं, ठीक है, कि भैया डिस्क्रिमिनेंट है, ये रूट्स हैं। और इसके आगे भी आप कर लेते हैं क्या, कि अगर डी मेरा क्या है, डी मेरा इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, और अगर डी मेरा मोर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, और अगर डी मेरा लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या है। ये बात भी आप कर लेते हैं क्लास 10 में, कि डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, डी मोर देन 0 क्या है, डी लेस देन 0 क्या है, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं, डी लेस देन में क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स के बाद इसके आगे की कहानी आप क्लास 10 में नहीं पढ़ते हो। तो इसके आगे कहानी ये होती है कि जब भी आप इमेजिनरी रूट्स निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, इमेजिनरी रूट्स, तो जो रूट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, p प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस आयोटा। ये एक्स्ट्रा हो गया जो आपको याद करना है क्लास 11 या फिर जेईई मेन के लिए, कि रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स, ठीक है। एबीसी क्या है, रियल नंबर है। अगर एबीसी रियल नंबर है और आपका इमेजिनरी रूट है, मतलब अगर आपका डी निगेटिव आ गया ना, खुद देखिए, अगर डी मान लिया गया माइनस में 3, तो रूट में -3 क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है, आयोटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक वैल्यू आ गई आयोटा में, दूसरी वैल्यू आ जाएगी प्लस में, वही चीज़ आएगा, आयोटा रूट 3 यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा रूट 3। तो पॉइंट ये है कि जब भी इमेजिनरी रूट्स होगा क्या होगा, वो पेयर्स में होंगे, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट पेयर्स। मतलब अगर मैं कहता हूँ एक रूट, मान लिया मैंने कहा कि 2 + 3 आयोटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। इतना आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। ये वाला केस इस पर ये करते हैं, डी इक्वल टू 0, क्या मतलब इसका होता है, रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब जो अल्फा है बीटा दोनों सेम होगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है आपको, तो जेईई मेन वाले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसका मतलब जो आपका इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ax² bx + c, इसमें अल्फा बीटा दोनों सेम है। और अगर अल्फा बीटा सेम है, इसका मतलब जो आपका इक्वेशन होता है ना, ax² bx + c = 0, जिसको आप बोलते हो x - अल्फा इंटू x - बीटा, इसके दो रूट्स होते हैं, इक्वल टू बोलते हैं 0। तो अल्फा बीटा सेम हो जाने का मतलब x - अल्फा का होल स्क्वायर 0, एंड दिस इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इनडायरेक्ट वे है d इक्वल टू 0 बोलने का, कि d इक्वल टू 0 का मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, और दे कैन ऑल्सो से कि क्वाड्रेटिक इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ये लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इज परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी d इक्वल टू 0 है। तो d इक्वल टू 0 से दो केसेस आपको ध्यान रखना है, एक तो रियल एंड इक्वल जो आप जानते हो, ये आपके लिए नई बात हो जाएगी कि क्वाड्रेटिक इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो सॉल्व होकर होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर बनने का मतलब दोनों वैल्यू सेम आएगी। फाइनली आते हैं d मोर देन 0। अब d मोर देन 0 का मतलब क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और यू कैन से अनइक्वल रूट, अनइक्वल रूट्स, ठीक है। तो रियल होगा और अनइक्वल रूट्स होगा। अब इसमें स्पेशलिटी क्या थी, यहाँ पे स्पेशल केस आएगा
दो केस आएगा। क्या कि एक तो होगा आपका रेशनल रूट्स और दूसरा क्या होगा, इरेशनल रूट्स। अब कब होगा रेशनल, कब होगा इरेशनल, तो ये आप खुद समझिए। यहां से समझना, ये याद नहीं करना है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर मेरा D5 आ गया या D8 आ गया या D3 आ गया, तो यहाँ पे -b + √8 आएगा, तो यहाँ पे -b - √8 आएगा। बट कंडीशन उसमें क्या होती है कि इरेशनल रूट से पहले आपका जो ABC है ना, वो ABC क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए यहाँ पे √8 आ गया, ये आपका √8 ये भी है, b तो कैंसिल हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल रूट्स के लिए आपका जो कोफिशिएंट ABC है ना, दैट हैज टू बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, दैट बिलोंग्स टू Q मतलब रेशनल नंबर, ये होना चाहिए रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर है, पहली बात तो ये, एंड क्या, एंड D = नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, से 3 है 5 है, परफेक्ट स्क्वायर से 3, 5, 7 ऐसे अगर नंबर्स हैं, से 3, 5, 7 या 8, ये सब क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको, इरेशनल रूट्स मिलेगा। ठीक है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, रेशनल रूट्स मिलेगा। यहाँ भी क्या है आपका, ABC बिलोंग्स टू Q एंड D इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको रेशनल रूट्स। ठीक है, अब फाइनली आपको इतना पता लग गया भाई इरेशनल रूट्स कब होगा, जब D क्या होगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इरेशनल रूट्स भी जब होंगे तो वो पेयर्स में होंगे, जैसे ये आपका पेयर्स में था, वैसे इरेशनल रूट्स भी पेयर्स में होते हैं। तो जो इरेशनल रूट्स हैं, इसी को मैं फर्दर कर देता हूँ एक्सटेंड यहाँ पे, ये भी पेयर्स में होते हैं, अकर्स इन पेयर्स। और वो पेयर्स क्या होगा, P + रूट में अगर Q है तो दूसरा P - रूट में Q हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको मैंने बता दिया जेईई मेन का कॉन्सेप्ट। अब फर्दर जो आपका एडवांस का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें एक स्टेप और जा सकते हैं हम लोग कि जो रेशनल रूट्स है ना, वो रेशनल रूट्स इंटीग्रल रूट्स होने के लिए क्या कंडीशन होगा। तो मेंस के लिए इंटीग्रल रूट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है। नॉर्मली आपका क्या आता है, इरेशनल रूट्स, या क्या आता है आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कब होता है, पता लग गया, होता है एक, तो दूसरा क्या होगा पता लग गया आपको। अगर इरेशनल रूट्स आपका P + मान लीजिए √5 है, दूसरा P - √5 हो जाएगा, ये जान गया। अब रही बात रेशनल रूट्स में, सेकंड केस या स्पेशल केस, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल रूट्स। तो वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में, उसका हेडलाइन होगा स्पेशली इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, तो यही टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाकर के इसको अप्लाई करना सीखिए। अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे प्रॉब्लम में, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।